नमस्कार, गाजीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन की एक और तस्वीर के साथ मैं हाजिर हूँ। प्रभाकर मिश्रा नाम है मेरा, आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में जान जाएंगे। बड़ी खूबसूरत तस्वीर के साथ आया हूँ। मेरे पीछे देखिए, दादी हैं, उम्र नहीं पूछूंगा, वो खुद बताएंगी और भी बहुत सारी बातें बताएंगी। और चौंकाने वाली बात मेरे लिए ये है कि जिस उम्र में लोग हाथ में छड़ी या वॉकर लेके चलते हैं, दादी किसान आंदोलन में ट्रैक्टर चलाकर आई हैं। तो उनसे बात करते हैं। दादी, ट्रैक्टर के स्टीयरिंग पे हाथ है, आप मुस्कुरा रही हैं, तो लोगों की उत्सुकता होगी कि दादी के बारे में जाने। तो दादी पहले अपने बारे में बताएं। मेरा गांव है ढिंडार। ढिंडार की पूर्व प्रधान हूँ, ये वर्तमान प्रधान है। पूर्व प्रधान हैं आप? और ये वर्तमान प्रधान है, हमारा बेटा लगता है। अच्छा, आप नाम और उम्र? मेरी उम्र 80 के करीब है, 2-4 महीने कम है। और नाम है रामकुमारी। रोहटो के नाम से फेमस हूँ अपने एरिया में। गाजियाबाद जिले में रोहटो के नाम से फेमस हूँ, रामकुमारी रोहटो के नाम। रोहटो फेमस है? फेमस ही हूँ। अच्छा, फेमस ही है। अच्छा, एक बात बताइए, ये किसानों की बात सरकार सुन नहीं रही है? भाई ये थोड़ी सी वैसे मुझे एक गलत सी लग रही, क्यों नहीं मान रहे? अब मुझे क्या पता क्यों नहीं मान रहे? मैं तुमसे भी तो पूछूं, क्यों नहीं मान रहे? तुम तो रोज रह रहे हो, देख रहे हो, क्यों नहीं मान रहे? क्या कारण है? तो मुझे भी तो नहीं पता। बेटे मान लिए हमारी कोई चीज है, हम कोई काम कर रहे हैं और हमारे कोई घर में आ रहा है या कोई रिश्तेदार है या कोई भी या नौकर है, और वो हमारे से नू तो पूछ जाएगा भाई मैं ये काम कर लूँ कि ना कर लूँ। तो जो हम उससे कहेंगे ये काम कर ले तो वो करेगा, ना तो ना करे। कायदे में मोदी जी को मैं बहुत समझदार मानती हूँ और मानूंगी भी, लेकिन मोदी जी ने किसानों से पहले पूछना चाहिए था अब भाई ये जो है ये मैं पास करा विधेयक, ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो किसान इतना बेवकूफ़ नहीं, अगर ये रोड पुचकार के बोलता ना तो किसान मान जाते। अगर दो भी मान जाते तो भी आज इन्हें मुक्की नहीं खानी पड़ती। गलती ये है कि इनने बात नहीं माननी, पूछी नहीं। पहली गलती तो यहाँ कोई भी काम करो पूछ के करना चाहिए था। किसान संगठन से पूछते, किसी से भी पूछते, थोड़ा सा इशारा कर देता तो आज हम किसानों को पकड़ लेते। भाई उतना तो तुम ना हाँ करी, आज ना कर रही। गलत है सही। मोदी जी के मने सब काम बढ़िया लग रहे, पर एक काम बढ़िया नहीं लग रहा। अच्छा, बाकी सब बढ़िया लगा? चलो, कौन कौन बढ़िया लगा? बढ़िया ये लगा कि ये थोड़ा सा एक तो विदेशों में जाकर हांड फिर ले, वो थोड़ी बात मनवा ले, यही बात लगी। लेकिन इसकी हट जो है ना वो गलत है। अरे तो जो हठी होता है वो तो देश में भी होता है, विदेश में भी होता है। तो उसकी या ताई चाची बेबे बोबो कुछ लगती होगी, अभी हट्टी है भाई। अच्छा, दादी भी हठी है? तो इसलिए जब हमारे देश का नेता भी हट्टी हो गया और जो हम किसान हैं हम भी हट्टी हो गया। अब एक बात बताओ, अरे प्रधानमंत्री ऐसे तो बनते नहीं, सांसद जाते हैं, लोग वोट देकर नेता भेजते हैं, तो खाली प्रधानमंत्री की आपके सांसद भी तो उनकी भूमिका होगी इसमें, आपने जिसको वोट दिया होगा। सही बात तो यहाँ बताऊँ, देख मैंने भी प्रधानी लड़ी, जिला पंचायत के लड़ी। ये सारा धंधा जो है राजनीति का है, लालची है ना। हाँ, लालच में मरे आदमी। प्रधान ने भी नहीं सोचा, प्रधानमंत्री ने मेरा नाम हो जाए, चला बढ़िया नाम हो जाए, अच्छी बात है। और ये MP MLA भी नहीं चाह, ये सारी दुनिया मर गई एक जी के ऊपर। जो जी लगे ना, प्रधान जी, मेंबर जी, प्रधानमंत्री जी, विधायक जी, ये जी जो है ना बाद में तुम यो हटा दो फिर ये कुछ नहीं। लेकिन एक बात बताइए, लोग तो कहते हैं कि आपने कहा प्रधान जी, विधायक जी, लेकिन ये अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं इनका तो कोई है ही नहीं। लोग कहते हैं कि इनका तो परिवार नहीं है अपने लोग। मेरी बात सुन, अब मैंने ये बात कहनी तो ना कहनी तो चाहिए ना, कह दूं। जिस पीड़ा में हमारे संतान पैदा हो जाए, प्रधानमंत्री की घरवाली ने या पीड़ा ही नहीं देखी तो ये पीड़ा के जाने। पानी पी लिया, एक घुट पानी पी लो। अरे मैंने ऐसी खुश की नाती कोई ऐसी बात मैं फिर भी तुम। अरे गड़बड़ हो रहा है, वीडियो खराब हो रहा है, लो जल्दी। हाँ, पानी की भी पूछ लो। हाँ, पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब किसी का दर्द ही ना हुआ तो दूसरे का दर्द कौन जाने। अच्छा, दादी वो कहते हैं ना कि जाके पीर पाँव न फटी, क्या है वो, जिसके मतलब जाके पाँव न फटी बिवाई सो का जाने। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, वहां तक तो अपनी बात आप लोगों को पहुंचानी चाहिए थी ना। यही तो गलती खा गया
यही तो इनकी बुद्धि फेल होगी। तो गलती किसकी? और रही सही कर दी उस गुज्जर ने, जो विधायक रात ने बुला दिया, उनने तो बेड़ा कर रखी कर दिया। नंद किशोर तो इनको लेके बैठ गया, नंद किशोर तो इनको लेके बैठ गया भुंडी ढाल। अच्छा एक बात बताइए। अब चुनर मुंह में आ रही, इनके बाहर काट दे तो अच्छा चुनर वाली हाल। अच्छा एक बात बताइए, ये जो इतनी मीटिंग्स हुई और उसमें इतने नेता गए, 40 नेता बैठते थे, मान लीजिए कि उस मीटिंग में दादी बैठी, तो दादी क्या कहती? भाई दादी तो कायदे में तो नहीं कहेगी, भाई जो कानून तुमने करे इन्होंने कैंसिल कर दो, हम ये चाहते नहीं। दादी तो इतना ही कहेगी, भाई इसे कैंसिल कर दो भैया, हम इसे चाहते नहीं। हाँ। आगे प्रधानमंत्री की मर्जी, कहे जो वो मानने का, अब कर दूंगा तो मान ही जाएंगे ना भैया, जैसा हट्टी वो इतनी हट्टी हम। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के सामने फिर बैठी हैं आप और उन्होंने कहा मान जाओ, वापस ले लो, उसने कहा दादी हम वापस नहीं लेते, फिर आप क्या कहते? नहीं फिर तो हम मान नहीं ना, जो उनने कही हम वापिस नहीं करेंगे तो हम क्यों मान जाएंगे भाई। भाई दादी से ही तो पोता हुआ, तो जब दादी हटिल्ली है, जब पोता हटिल्ली तो दादी तो उससे खतरनाक है, वह कैसे हटना, वह ना हट करेगी। अच्छा दादी एक बात बताओ, उसका मान लिया उसका 2.5 किलो का हाथ है तो 5 किलो का दादी का भी है। हाँ बिल्कुल, दादी का हाथ 5 किलो का। अगर मैं तने अभी मर्द मान जाऊँ 80 साल की बुढ़िया के हाथ में से तू हाथ गट्टा छुटा ले तो मैं तने मर्द है। पहले ही बुला लिया। मैं 2 किलो दूध अब भी पीऊँ। और मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जी जो हमारे मोदी जी शायद अरे तो वो मशरूम खाते हैं विदेशी। अरे क्या विदेशी, अपने हिंदुस्तान का दूध पीवे ना जब पता चले, उससे क्या है हम विदेशी खाते हैं। तो भाई बात ये है, इनसे कह दो मोदी जी हमारी बात मान जा, इसको वापस कर। बात और बताओ दादी, ये जो यहाँ के नेता हैं, किसान नेता टिकैत साहब रोए थे, आपने सुना, देखा था? अरे मैं भी रोने लगी थी उतना, रात ने तो देखा यार, मैं भी रात को देख रही थी वो। और जब ये रोए ना तो यार हमारी भी आँख जो नम होगी। मगर यार इतना जुल्म तो नहीं होना चाहिए जो इनकी गैल में कर रही है। तो फिर दुख तो हमारे भी है। अब ये आंसू जो है, मौत नहीं इसकी टिकैत की आंसू जो सब कुछ होगी, सबकी आंसू धो दी इसने। अब एक हटिल्ला जाट देखो नु कह कर बिन पढ़ा जाट पढ़ो कैसा, पढ़ा हुआ जाट खुदा कैसा। बिन पढ़ा जाट पढ़ो कैसा और पढ़ा हुआ जाट खुदा कैसा। इसका मतलब बता दीजिए। मतलब भगवान से खुदा से कम नहीं होता किसान जो और जाट। और एक बात और सुना है मैंने कि जाट मरा तब जानियो जब तेरा में तो अलग रही। मैं तो अब ये जानू जाट मरा जब मानियो जब बरसी हो जा। हाँ जब वो तो साल भर लो भाई घूमता रहे, वो ना जाता कहीं भी। तो इस बार मोदी जी का पाला जाटों से पड़ गया। अरे जाटों से खतरनाक को से पड़ गया भाई। हम जो भी हट्टी और हम भी हट्टी हो रही, बराबर की टक्कर हो रही। अब किसका पाड़ा महंगा रहा है किसका नहीं है। फिर कैसे बात बनेगी, कब तक कैसे चलेगा? अब चलन दो ना, कभी न कहीं तो कोई कमजोर होगा। 2 साल 3 साल नहीं पता चलेगा ना कैसे होगा। पोते बहुत बदमाशी करते रहते कई बार। दादी के पढ़े हुए हैं। कोई बात नहीं भाई, कभी ना कभी तो नरम होएगा। और तो दरअसल एक कमी है, हमारे प्रधानमंत्री जी वीरवानी के ने तो अपने दोहरे रखते नहीं, छोड़ दी। ये मेरे RSS में 2 भाई हैं, 60 साल हो गए उन्होंने। लखनऊ में कोई एक दिल्ली में भी बैठा, आज सुन भी रहा होगा वो मेरी। मैंने उनसे इतनी सख्त नफरत है। ये RSS के आदमी साले घर से चपर के भाग जा। अच्छा वो एक बात बताइए, ये आप जब आज कह रही हैं, जब झोरी भर भर वोट दिए तब भी तो वैसे ही थे। भाई हमने सोचा शायद सही काम करेगा, नहीं कर रहा तो नहीं भाई नालायक औलाद हो जो। जब तो बापू अपना दे दे बेटा मैंने तुझे सब कुछ सौंप दिया, और जब वो नालायक हो जाएगा ना, देता तो है ना पर वो जबरदस्ती छीनना पड़ा। कहते उन्हें कह देगा जा मैंने तू घर से बेटा। कौन नालायक हो गया? अच्छा मोदी हो गया फिर तो। मतलब अब एक बात बताइए, मोदी ने कानून वापस ले लिया, सरकार ने कानून वापस ले, तब तो लायक हो गया ना? लायक हो गया, वोट देंगे यार बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल दे देंगे। बस इतना ही संदेश साफ है, नाराजगी बस इतनी है कि नाराजगी इतनी है, मोदी हमारा कहना मान लो और हम गारंटी से वोट दे देंगे। नो चिंता मत करो, जब अब लोग वोट दिए तो दे देंगे। तो अब आप ट्रैक्टर चलाएंगी, थोड़ा आगे बढ़ाएंगी, और तब तक मैं देश को दिखाता हूँ, बात करता हूँ कि ये है गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर। दादी को आपने देखा, दादी ट्रैक्टर चला रही हैं, दादी ट्रैक्टर चला रही हैं और दादी के साथ अचानक इनके आसपास
जोश और ऊर्जा सी भर गई है।